गुड एमसी। आज मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जैसे कि आज सब लोग, कुछ लोग यहाँ पर नए हैं, राम सदर जी हैं और बाकी सब पुराने लोग हैं, यस और नो? यस। तो मैं आज कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा जो हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट आज थोड़ा प्लान प्रेजेंटेशन का भी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। देखो, हमारा आधे घंटे में पूरा प्लान खत्म करेंगे, सिर्फ आधे घंटे में। बट आधे घंटे के अंदर जो बात होगी, 15 मिनट हम लोग प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे और 15 मिनट हम लोग लीडरशिप पे बात करेंगे। क्योंकि पहले पिक्चर चलता था ज्यादा टाइम, आज पिक्चर चलता है कम टाइम, यस और नो? पहले लोग ज्यादा टाइम बिठा के रखते थे। देखो आप आज मुद्दे की बात करते हैं, धंधे की बात करते हैं, ज्यादातर पैसों की बात करते हैं। आज आप इधर उधर की बात करोगे ना, लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, लोगों को पैसों में इंटरेस्ट है, यस और नो? यस। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो सबसे पहली चीज ये है कि जिस इंडस्ट्री के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं उसका नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IMC। ये स्टार्ट कब हुई थी? 2007, है ना? आज 2007 से ये कंपनी मार्केट में रन कर रही है। आज इस कंपनी को टोटल अगर मार्केट की बात करो तो 18 साल हो गए। कितने? 18 साल किसी कंपनी को अगर होता है तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी जवान हो जाती है, यस और नो? यस। 18 साल बच्चे को होता है तो बच्चे को क्या बोलते हैं? आधा ये अपना लाइसेंस बना दे। 18 के पहले लाइसेंस बनता है क्या? नहीं। 18 के बाद बच्चे को बोलते हैं बाबा आप जिम्मेदार हो गया, आप मेरा बेटा जवान हो गया, यस और नो? यस। तो आज मैं आपको कहता हूँ 18 साल इस कंपनी को हो गया, मतलब अपनी कंपनी जवानी में आ गई, यस और नो? यस। तो कंपनी बचपन में नहीं है भाई, आप थोड़ा सा एज में आ गई है, मतलब रनिंग में आ गई है, पावरफुल में आ गई है। तो ये कंपनी डील किस में करती है? आयुर्वेद में। किसमें करती है? आयुर्वेद। और आयुर्वेद क्या होता है आप सभी को पता है, क्या होता है सर? जड़ी बूटी से जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। आज जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूं ना वो आप लिखो, ताकि बार बार लोग बोलते हैं सर आप, मैं कैसे लोगों को प्लान दूं, क्या बताऊं, क्या समझाऊं, तो यही समझाना है, बाकी कुछ नहीं बताना। IMC इंडस्ट्री डील किसमें करती है? आयुर्वेद में। आज आयुर्वेद के अंदर आज हजारों कंपनी मार्केट के अंदर रन कर रही है, हजारों कंपनी जो मार्केट में आयुर्वेद से रिलेटेड आज रन कर रही है पूरे मार्केट के अंदर। आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जिसके प्रोडक्ट अच्छे भी होते हैं, जिसके मिलावटी भी होते हैं, यस और नो? बट IMC एक ऐसी कंपनी है जिसका पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जिसमें कोई मिलावटी नहीं है। आज इस कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का आज वेयर हाउस है, खुद का आज बड़ा लैंड है जहां पर ये लोग सारा काज करते हैं। आज कंपनी की हर एक चीज खुद की है, भाड़े की कुछ भी नहीं है। भाड़ोतरी कभी भी भाग सकता है, ओनर नहीं भाग सकता। सही बात है, यस और नो? भाड़े की कंपनी, देखो कई कंपनीज होती है सर, और उस कंपनी का जो ऑफिस होता है वो भी भाड़े का होता है, और हम लोग बोलते हैं बस अभी उड़ा देंगे, पता लगता है साला खुद उड़ गया। मालूम है सर? देखो अब कई कंपनीज आती है और कई जाती है, इससे पता ये लगता है कि भाई वो कंपनी स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो कंपनी भी भाड़े का है ना, जगह भाड़े का है, MD को भी भाड़े से लाते, जो इंग्लिश अच्छा बोलता है ना उसको लेके आते भाड़े से। देखो आप मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं। आज की दुनिया में भाड़े पे सब मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ या ना? भाड़े पे दूल्हा भी मिलता है, दूल्हे के कपड़ा भी मिलता है। सही बोल रहा हूँ सर? देखो एक दिन का CM भी भाड़े पे मिला था अभी एक को, यस और नो? कुछ भी होता है, आज रेंट पे आप कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं। तो मैं आपको ये कहता हूँ भाड़ोतरी भाग सकता है पर ओनर कभी नहीं भागता। तो IMC के जो ओनर है कभी नहीं भाग सकते, इनकी खुद की कंपनी है। सही बात है? बट इसमें काम करने वाले लोग भाग जाएंगे, आज आए कल गायब, 4 दिन काम किए 5वें दिन गायब। कई लोग आप देखोगे ऐसे आते हैं और जाते हैं, आओ सनम जाओ सनम, है? पर हम नहीं जाएंगे सनम, क्योंकि हमने दिल दिया है सनम, यस और नो? यस। तो ये आप कई लोग आते हैं कई जाते हैं, पता नहीं चलता सर, मैं सच बता रहा हूँ। ये बिजनेस की गहराई को आप समझिएगा। आज आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, बट IMC क्यों? क्योंकि कंपनी के पास कितने सर्टिफिकेट है? 17 सर्टिफिकेशन है। 17 सर्टिफिकेट आज हमारी कंपनी के पास है, जिसमें से सबसे पहला है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक प्रमाणित दिया है कि ये कंपनी के प्रोडक्ट को आप देश के कोई भी कोने में किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये इंडिया का सर्टिफिकेशन नहीं है, वर्ल्ड का है, यस और नो? यस।
इसके बाद हमारे पास ISO है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हमारे पास FDSA का फेडरेशन, FDSA का सर्टिफिकेट है, फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसके बाद एक और सर्टिफिकेट है जो आयुर्वेद में सबसे बड़ा होता है, A फॉर आयुर्वेद और A फॉर आयुष, आयुष मंत्रालय। मंत्रालय का नाम सुना ना, मंत्रालय में पेपर गया, मंत्रालय में ये काम पे। तो आयुष मंत्रालय एक ऐसा है डिपार्टमेंट होता है जो हर एक आयुर्वेद कंपनी को चेक करता है। अगर यहां पर रिजेक्ट हो गया तो आप आयुर्वेद में काम ही नहीं कर पाएंगे। और कई कंपनीज नहीं होती है उसमें सेटिस्फाइड नहीं होती है, इसीलिए कंपनी चली जाती है। आज ऐसे हमारे पास अगर मैं आपको बात करूं दोस्तों, तो आज हमारे पास 17 से ज्यादा सर्टिफिकेट जो कि टॉप लेवल की क्वालिटी के हैं। यस और नो? यस। आज मैं आपको कहता हूं सर, बीमार होने के कई लक्षण हैं। आज जो बीमारी मार्केट में आ रही है इसका कारण क्या क्या है? कोई बताएगा क्या कारण है जो लोग बीमार पड़ रहे हैं? 3 कारण है। सबसे पहला कारण क्या है प्रिया जी? हवा, पानी, खाना। वेरी गुड। हवा, पानी और खाना, ये 3 कारण है बीमार होने के। ये तीनों चीज हम लोग ले रहे हैं कहीं ना कहीं से। हवा भी ले रहे हैं, नेचुरल जो मिल रहा है वही ले रहे हैं। बाहर जाते हैं, लोगों के साइलेंसर से धुआं निकलता है, हवे में आ रहा है, नाक में जा रहा है, अपन ले नहीं सकते, ले रहे हैं। अपन बोलेगा नहीं नहीं ना पाइए, तभी भी जाएगा। यस और नो? आप किसी वॉशरूम में जा रहे हैं, गंदा स्मेल आ रहा है, आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को स्मेल नहीं लेना, कितना देर भी आप कंट्रोल करो, आंखों से भी जाएगा आपके, देख लो आप कभी। स्मेल एक ऐसी चीज है, हवा एक ऐसी चीज है जो सिर्फ मुंह से नहीं जाता, आपके नाक से, कान से, आंख से, हर जगह से आपके बॉडी में जा रहा है, आपको पता ही नहीं लगेगा। सही बोल रहा हूं मैं? आप जैसे देखो, गर्मी के मौसम में हम लोग पंखे के नीचे सोते हैं। कई लोग छोटा पंखा मैडम के घर पे, वो इधर मुंह पे लगा के सोते हैं। सिर्फ मुंह पे पंखा लगने से आपकी बॉडी की गर्मी नहीं जाएगी, आपको पैर से लेके पूरे बॉडी तक ठंड आना चाहिए। सही बोल रहा हूँ? यस और नो? ये सिंपल सी चीज है। तो सिर्फ एक जगह पे आपको ठंडक नहीं चाहिए, पूरी बॉडी में चाहिए। सेम एज इट इज है यहाँ पर। हवा आपके पूरी बॉडी के अंदर, कहीं से भी दूषित हवा आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, आपको पता नहीं लगता। पानी आज ऐसी चीज है जो जिसके बिना हम जी नहीं सकते, और हवा के बिना भी हम जी नहीं सकते। जी सकते हैं क्या? हवा नहीं लोगे तो आप मर जाओगे, कोई भी मर जाए, मैं भी मर सकता हूँ। पानी नहीं पिएंगे तो भाई आज का जीवन अधूरा है, खाना पचेगा ही नहीं तो आप कहां से डाइजेशन करोगे? सही बोल रहा हूँ सर? पानी भी जरूरी है, खाना जरूरी है कि नहीं है? आप 1-2 दिन मत खाओ, देखो मुरझा जाओगे। तीसरे दिन के बाद पता लगा चला सबसे बड़े मरीज आती हैं। सही बात है? यस और नो? देखो आप ज्यादातर अक्सर फास्ट में देखो लोगों को, आप उनका चेहरा ऐसा लगता है बाप रे सदियों से नहीं खाया है। यस और नो? यस। ये मैं आपको रीजन क्यों बता रहा हूँ? ये रीजन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तीनों चीज हम लोग ले रहे हैं, और ये तीनों चीज जो मार्केट से हम लोग ले रहे हैं, ये पूरा का पूरा कंटामिनेटेड है, दूषित है, प्रदूषित है। इसको हम शुद्ध कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। बट हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई बीमारी हमारे बॉडी में ना आए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन जरूरी है ना? प्रोटेक्शन जरूरी है, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि हमारे बॉडी के चारों तरफ अगर हम कवच लगा देंगे तो हमारी बॉडी को कुछ हो नहीं सकता। कवच लगाएंगे कैसे? आप चारों तरफ कितना भी आप कवच लगा दो फिर भी गंदगी आएगी। एक आदमी बोलता है मैं घर से बाहर निकलेगा ही नहीं, मेरे अंदर गंदगी जाएगा ही नहीं। मैं बोला अरे फिर भी जाएगा। आप घर बंद कर दो, 1 महीना गांव चले जाओ, देखो जिधर हाथ लगाओगे क्या मिलेगा आपको? वो कहीं से भी बैठ जाता है भाई, हवा कहीं से भी घुसता है। अभी पानी आया 2 दिन मुंबई में, लोग बोले मेरे घर में नहीं आएगा, जिसका घर नीचे था भाई घुस गया, ऊपर था वो भी बिल्डिंग में, हवे से थोड़ा सा पानी अंदर आया। देखो आप, पानी भी घुस जाता है, पता नहीं लगता। खाना की बात तो छोड़ दो आप, जो डॉक्टर मना किया कि ये तेल का चीज नहीं खाने का, और जिधर अपने को मिला, अरे भाई साहब मैं आपको बोलूं लूट पड़ेंगे आप और टूट पड़ेंगे आप। यस और नो? एक आदमी बोला मैं नॉनवेज छोड़ दिया 4 दिन पहले, 5वें दिन किसी घर पे बना, स्मेल आया, उसके पास जाया, बोलता है 1 लेग पीस देना प्लीज। एक आदमी बोला मैं दारू छोड़ दिया, मैं दारू छोड़ दिया, मैं नहीं पीऊंगा। भाई 3-4 बार उसको स्मेल आया, कोई बंदे को देखा, वो बोला लेना यार, कुछ नहीं होता, लेना यार, लग गया, वो खा लिया, पी लिया। तो आपकी हैबिट कभी भी बदल नहीं सकती, मर्जी चाहे जो कर लो आप अपने आप से। सही बोल रहा हूँ? यस। यहाँ पर प्रोटेक्शन जरूरी है। प्रोटेक्शन अगर आप लोगे
तो आपको कोई भी चीज का इसका दुष्परिणाम नहीं होगा। प्रोटेक्शन क्या है? दैट इज कॉल्ड आयुर्वेद का आपको प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा हर एक बीमारी से बचने के लिए। अब हर एक बीमारी से बचने के लिए आयुर्वेद का प्रोटेक्शन तो लेना है। अब आयुर्वेद में कौन सी कंपनी का लेना है? आईएमसी का। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारी आईएमसी के जिसको आप सबको लेना चाहिए। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं आप सबको प्रोडक्ट लेना चाहिए। कौन कौन सा लेना चाहिए प्रोडक्ट? मैं आज लिख रहा हूं। कई लोग बोलते हैं सर मैं मला आजार नाइमी का घेऊ। अरे आजार नहीं है फिर भी आपको वो दवाई लेनी है। आप वो लोगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। देखो कौन कौन सी दवाई जरूरी है जो हम बीमार नहीं हो आने वाले वक्त में हमें लेना जरूरी है। आप लिखिए इसको। सबसे पहला हाँ तुलसी, बहुत बढ़िया। दूसरा एलोवेरा जूस। तीसरा हिमालयन बेरी। हिमालयन बेरी। चौथा, पहला तुलसी लिया आपने, दूसरा एलोवेरा जूस लिया, तीसरा क्या लिया? हिमालयन बेरी जूस। इसके बाद एलो डाइजेशन के लिए, जिसको घर में प्रॉब्लम होता ही है डाइजेशन का, देख लो आप, है ना। ये प्रोडक्ट हाँ जीवन शक्ति रस भी आप लिख सकते हैं, बट ये कॉमन प्रोडक्ट है जो आपको लेना ही चाहिए। हर एक व्यक्ति ये प्रोडक्ट को कंज्यूम करना ही चाहिए। आप जैसे लीवर का कप महीने में एक बार लेना है, रोज नहीं लेना। यस और नो? यस। तो ये प्रोडक्ट आपको रेगुलर लेना है, रेगुलर। पिया आपने, तुलसी पियो आप, हिमालयन बेरी पियो, एनर्जेटिक रहोगे आप। जीवन शक्ति भी आप ले सकते हैं आप, है ना। ये प्रोडक्ट लो आप, एलोवेरा जूस पियो, कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। हर किसी को लेना चाहिए जो बीमार। सुरेंद्र जी पीते हैं आप ये सब में? पक्का? क्या लेते हैं? तुलसी और एलोवेरा। वेरी गुड। डेली पीते हैं ना? वेरी गुड। ताली होनी चाहिए सर के लिए। कई लोग सदियों से नहीं पिए, मेरे को मालूम है। इरावती मैडम पिया आपने आज? श्री तुलसी पिया, हल्दी तुलसी पिया। अच्छा, हल्दी, श्री हल्दी और श्री तुलसी पिया है। देखो ये 4 प्रोडक्ट मैंने बताया। आप घर के कौन कौन से प्रोडक्ट है जो हमें रेगुलर यूज करना चाहिए? एक है डेंटल क्रीम। हाँ डेंटल क्रीम हो गया। एक है एंटीऑक्सीडेंट टी। एक है अगरबत्ती, ये भी लगाना है ना आपके घर में। एक है फिनाइल, और हमारा सोप, है ना। और घर में क्या लगता है प्रोडक्ट? हाँ सोप लिखा, वही साबुन, सोप ही बोलते हैं। आप यहाँ पर एक ऑप्शन बना लीजिए, यहाँ पर आप मसाला भी डाल सकते हैं। हमारे मसाले भी बहुत अच्छे हैं। आप घर में, घर के जो आप यूज करते हैं ना मसाले, आप यूज करके देखिए कितना अच्छा है। एक बार यूज करेंगे आप, बाहर का आपको आदत ही नहीं लगेगा। अपना ऑयल है राइस ब्रेन ऑयल, बाल वाला ऑयल नहीं, राइस ब्रेन ऑयल। हाँ तो वो खाने में डाल दो ऑयल, ये आपको यूज करना है। ऐसे प्रोडक्ट ना आपको घर में लगने वाले प्रोडक्ट है। अब देखो ये प्रोडक्ट हो गया हमारे फैमिली, हमारे घर के लिए। आप कुछ प्रोडक्ट और है जो हम यूज करते हैं डेली, वो भी हमारे घर में होने चाहिए और हम यूज करने चाहिए। बाकी दूसरे दुनिया को क्या बताना भाई, हम खुद यूज करें। सबसे पहला जैसे हम लोग टेलिकम पाउडर, है ना। और क्रीम में क्या लगाते हैं लेडीज? फेयरनेस क्रीम लिख सकते हैं आप, या तो जो भी, हाँ हल्दी चंदन जो भी है आपका, फेयरनेस क्रीम लगा सकते हैं आप। ग्लो पाउडर और ग्लो पाउडर, फेस वॉश लिख सकते हैं आप, लेडीज लोग जो यूज करते हैं। ग्लो पाउडर हो गया, शैम्पू, हाँ शैम्पू और ऑयल लिख सकते हैं आप। हाँ जो भी है वो देख लेना। फेस ऑयल है ना, ये सब, ये जो प्रोडक्ट है ना ये डेली यूज वाले हैं, रूटीन वाले हैं। ये हमें यूज करना चाहिए। घर में वॉशरूम में जाए हम अपने शैम्पू से यूज करें, हम अपने साबुन से नहाएं। यस और नो? आप ये सब प्रोडक्ट आप देखो, कई लोग बोलते हैं सर मेरा होता ही नहीं 1100 बीवी। क्यों होगा आपका 1100 बीवी? इसलिए नहीं होता हर महीने पर्सनल, क्योंकि आप घर में प्रोडक्ट यूज नहीं करते अपना। अगर प्रोडक्ट यूज करें 1100 बीवी नहीं भाई, आपका 5000 बीवी भी हो सकता है। आप अगर घर के प्रोडक्ट खाली यूज करो ना, आप 4-5 हजार आपके बीवी होंगे सिर्फ आपके घर के प्रोडक्ट यूज करने से। आप देख लो, जिनके यूजिंग कम हो गए उनके बीवी कम हो गए। यस और नो? उसका रिपर्चेस कम हो गया है। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगा, आप सिर्फ घर के प्रोडक्ट यूज करके देखो। और मैं आपको बोलता हूं, लोग आईएमसी छोड़ के चले जाते हैं, फिर भी ये प्रोडक्ट यूज हमेशा करते हैं। अपना प्रोडक्ट ऐसा है, एक बार इसकी आदत लगा दो, आदत इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हैबिट।
एक बार लगा दो ना, ये मरते दम तक चला अपना ही पेस्ट वापरेगा, देख लो आप। दूसरा करेगा ना, उसको जमेगा ही नहीं, स्मेल आएगी मुंह से, उसको कैसे अलग अलग फील होगा। वो बोलेगा मला हेच पाहिजे। आप 4 दिन वेट कराओ, 10 दिन वेट कराओ, करेगा वो। आदत लगाओ, लोगों को हैबिट लगाओ। 21 दिन कोई भी काम करते हो उसकी आदत लग जाती है। सुबह उठो, उठने की आदत लग जाएगी। रोज लोगों से बात करो, लोगों की आदत लग जाएगी। रोज मीटिंग करोगे, आपको आदत लग जाएगी। रोज बोलोगे, आदत लग जाएगी। सही बोल रहा हूँ, यस और नो? 21 दिन आप झूठ बोलो, झूठ बोलने की आदत लग जाएगी। 21 दिन अपने साबुन से लगाओ, बाहर का साबुन आप वापरेंगे ही। आपको पता है ये सब प्रोडक्ट यूज करने से आपके घर में आईएमसी से क्या आता है? अगर सिर्फ प्रोडक्ट यूज करोगे ना, आपके पास अचीवमेंट में क्या आएगा? देखो ये अचीवमेंट में आपको क्या आता है? यहां पर आप कार ले सकते हैं, यहां पर आप बाइक ले सकते हैं, स्कूटी ले सकते हैं, यहां पर आप अपना घर ले सकते हैं। ये सब चीज सिर्फ यूज करने से आता है। आप मेरे को बताओ कौन सा ऐसा मार्केट में धंधा है जो प्रोडक्ट यूज करने से भी आप अचीवमेंट ले सकते हैं? कोई बिजनेस यहां पर आपने यूज किया, आपने सेम एज इट इज ऐसे 10, 15, 20, 50 कस्टमर बना लो, यूजर बना लो, सिर्फ यूजर बना लो। आपने पेस्ट यूज किया राजू भाई, आपने क्या किया? 10 लोगों को पेस्ट की आदत लगा दी। एक पेस्ट में वॉल्यूम कितना मिलता है? कितना मिलता है सर? हाँ 25 बीवी। पक्का ताली होनी चाहिए, चलो ठीक रहेगा। 25 बीवी। अब 25 बीवी एक डेंटल क्रीम में सिर्फ आपने 10 लोगों के घर में आदत लगा दी, कितना बीवी मिला आपको? 250। कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको, सिर्फ 10 घर पकड़ो। उसको मत बोल तू बिजनेस कर, तू ये कर, तू वो कर, कुछ मत कर भाई, तू प्रोडक्ट यूज कर। बीमारी है, वो बोलेगा मला आजार असणार तेव्हा मी घेणार। अरे भाई दांत साफ कर पहले ऐसा बोलना मतलब समझ रहे हो ना? पहले भाई तू ऑयल लगा, पहले तू घर का प्रोडक्ट यूज कर। आजार का प्रमाण दे रहा है तू, यस और नो? यस। तो आप सिर्फ पेस्ट, एक पेस्ट यूज करेगा भाई, 10 घर पकड़ लिए, 250 बीवी हो गया आपका। आप एक तुलसी पकड़ लो, तुलसी 10 घर पकड़ लो, कितना एक तुलसी पे बीवी? 160 है बीवी 58 इंटू 10 करो, ये हो गया 580। 580 बीवी आपका एक, सिर्फ एक तुलसी दे रहा है 10 घर में जाने से। आप सोचो आप कितने प्रोडक्ट है यहाँ पर, आप सबका बीवी कैलकुलेट करोगे 1000-1500 ऐसे ही हो जाएगा। सही बोल रहा हूं हाँ या ना? यही काम है, हर महीने आपका बिजनेस इंक्रीज होगा। देखो छोटे छोटे कदम से बड़े कदम आप चल सकते हैं। गाड़ी जब स्टार्ट होती है पहले ही 50 की स्पीड में नहीं भागती, पहले धीरे 10, 20, 30। देखा आप चलाते ना गाड़ी, राजू भाई कैसा गाड़ी डायरेक्ट भागती है क्या 50 की स्पीड में? धीरे धीरे। आप पहले यहाँ पर 10 लोगों तक पहुंचेंगे, फिर ये यूजर आपके 100 हो जाएंगे, फिर ये 1000 हो जाएंगे, फिर ये 10,000 होंगे, फिर लाख होंगे। बट यूजर बनाने पे ध्यान दो। हम लोग किस चीज पे ध्यान दे रहे पता है? पेशेंट ढूंढने पे। किसको दम लग रहा है, कौन जाने वाला है, किसका हाथ नहीं उठ रहा है, कौन उठने वाला है, क्या कौन सोने वाला है। देखो आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हम। प्रदीप सर सही बात है। मैं एक लीडर को सुबह फोन किया, बोला सर हरिद्वार करो, सर पेशेंट ही नहीं मिल रहे। मैं बोला क्या बोले इसको। मैं सोचे ये धंधा कौन सा भाई, मरीज ढूंढ लेगा, लोग घर घर जा रहे। तुमच्या घरी कोण आजार है का? सामने वाले को भी लग रहा है भाई ये मरीज क्यों ढूंढ रहा है, इसको क्या हो गया? मरीज क्यों ढूंढना? हम यही देखो कई लोग बोलते हैं सर पेशेंट ही नहीं मिल रहे, सर ये कोई बीमार हो ही नहीं रहा है, बीमार हो रहा है तो मेरे पे भरोसा ही नहीं कर रहा है। आप बीमार लोगों को ढूंढो ही मत ना। बीमार लोगों को कौन ढूंढता है पता है? डॉक्टर ढूंढता है। आप डॉक्टर है क्या? आप बिजनेसमैन है भाई। आप बिजनेसमैन के दिमाग से देखो, देखो हम कौन है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की एक मेंटालिटी हमेशा याद रखना, बिजनेसमैन कभी भी सिर्फ पैसा देखता है, मरीज नहीं देखता, पैसा देखता है। ऐसा बिजनेसमैन को देखोगे ना, सिर्फ धंधे की बात करेगा, सिर्फ बिजनेस की बात करेगा। बड़े बड़े डीलिंग में देखो आप, प्रॉपर्टी डीलर को देखो आप, क्या खाली बिजनेस की बात करेगा। आप फालतू बात करोगे वहां से उठ के चला जाएगा, क्योंकि उसको टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, उनको ऐसा लगता है। और हम लोग हर बात करते हैं, घर का, परिवार का, समाज का, खाने का, पीने का, है ना, कौन सा कपड़ा पहना, वो सब 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 A to Z एवरीथिंग बात करते हैं अपन। क्यों बात करते हैं? क्योंकि अपने पास बात करने के लिए बहुत टाइम, इसलिए क्योंकि अपन बिजनेसमैन है ही नहीं। आज से दिमाग में बिठा लो, जो भी आपको मिले एज अ बिजनेसमैन उससे बात करो।
2 रुपए आप कमाओ, उसको स्वास्थ्य दो। सही बोल रहा हूँ? यस और नो? Yes, sir. आज से मरीज ढूंढना बंद करो, आज से पेशेंट ढूंढना बंद करो, कोई पेशेंट नहीं देखेगा। आप बस ये देखो कि आप जो चीज यूज कर रहे हो सामने वाले घर में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? आपने बताया नहीं, बता के देखो। आप एक मंजन कोई नहीं मना करता भाई, एक डेंटल क्रीम, एक चाय की पत्ती कोई मना नहीं करेगा आपको, वो प्यार से लेगा आपसे, बोलेगा मी काय नाही घेणार तुमच्याकडून, पण एक चापत्ती पाहिजे मला एक फेस वॉश द्या, बस एक फेस वॉश का गिराक मिल गया आपको। 10 साल 20 साल हो, गारंटी हो गया हो, कभी भी खत्म होगा किसको कॉल करेंगे? अच्छा, ऐसे लोग आपको मिले हैं अभी तक? हाँ या ना? मिले ना मैम? बहुत मिलेंगे आपको। बट कोई मरीज, एक पेशेंट है, वो 10 पेशेंट लाया, देखा आपने कभी? मुश्किल से आएगा, मुश्किल से। एक पेशेंट 10 पेशेंट नहीं ला सकता, बट एक यूजर 1 लाख यूजर ला सकता है आपकी टीम में। 1 लाख यूजर ला सकता है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज के बाद कोई भी लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि सर मैं पेशेंट ढूंढ रहा हूं, मेरे को कोई मिल नहीं रहा, मेरे अगल बगल सबका चेकअप हो गया है, सब ठीक ठाक है। अरे भाई सबका सर ये हो गया, उसका दवाई खत्म ही नहीं हो रहा सर, वो कहां से लेगी बेचारी? अरे आप 1 को दोगे, वो 2 को बताएगी, 2 को दोगे 4 को बताएगी, 4 को बताओगे 10 को बताएगी, अपने आप बिजनेस आपका एक्सपांड हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। सही बात है? यस और नो? तो आप इस कैरेक्टर में, इस कैटेगरी के अंदर आप जाओ। आज से आप पहले तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया ना, इसमें आप यूज करो। और कुछ प्रोडक्ट रह जाएगा जो हम लोग यूज करते हैं? और क्या यूज करते हैं घर में? ऐसे जूसेस हैं, है ना, बहुत सारे जूसेस आए हैं। नारियल पानी देखो आप अपना इतना अच्छा है, वो आप यूज कर सकते हैं रेडीमेड, लोगों को बता सकते हैं। कई लोग हैं, है ना, जिनको रेडीमेड चाहिए, ट्रैवलिंग में वो नारियल पानी वो कहाँ ले लेके घूमेंगे? यस और नो? वो सेचेट में नॉर्मली कहीं पर भी पानी में डाल के घोल के पी सकते हैं। सही बात है? यस और नो? आप कोई बीमार रहता है, ग्लूकोन डी वगैरह वैसे भी देते हैं घर में ताकत के लिए, भाई वो दे दो ना, क्या प्रॉब्लम है? सही बात है? तो ये प्रोडक्ट पे हमें फोकस करना है 99%, याद रखिएगा। और आज से आप ज्यादातर आप यूजर ढूंढिए। पहले तो यूज करना आप खुद स्टार्ट करो। अगर यूज नहीं कर रहे हो अभी तक, आप खुद स्टार्ट करो। आपके घर में हमेशा 10 डेंटल क्रीम रहना चाहिए, 10 तुलसी रहना चाहिए, आपके घर में 4-5 पाउडर रहने चाहिए, 4-5 क्रीम रहने चाहिए। एक तो सिर्फ आप लगा रहे हो ना, आप लगा रहे हो, सामने वाला पूछ रहा तो आप क्या बोलते हो? हेलो कैलाश सर कुठे 2 क्रीम पाहिजे? हेलो मैडम किधर है? आप 2 क्रीम चाहिए सर, ये 2 ये चाहिए। समझ ही नहीं आता, 2 1 क्रीम, ये भी सोचता है जरा इतने का तो तेल चला जाएगा मेरा, मैं नहीं आऊंगा। महीना वेट कराते हैं, आपको कराते ना महीने भर वेट। एक क्रीम के लिए 2 महीना कराना चाहिए वेट, 1 महीना गलत कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि कम से कम 3-4 प्रोडक्ट तो रख सकते हैं यार। रख सकते कि नहीं रख सकते सर? एक घर में राजू भाई मैं आपको बोलता हूं, अगर आप सिर्फ अपने लिए प्रोडक्ट ले रहे हो तो सिर्फ आप बिजनेसमैन हो ही नहीं। आप बिजनेसमैन की मेंटालिटी आपकी है ही नहीं। बिजनेसमैन हमेशा, आप देखना, अगर प्रॉपर्टी अपन देखने जाते हैं ना कहीं पर, वो जब दिखाता है फ्लैट तो क्या बोलता है? एकच शुल्लक राहिला माझ्याकडे, हे तुम्ही घ्या सर, नहीं तो 10 कस्टमर एक यही फ्लैट के पीछे पड़े। अपन गाड़ी के शोरूम में जाते हैं ना, बोलता है सर आज कुछ भी नहीं है, दशहरा नहीं है, दिवाळी नहीं है, गुड़ी पाड़वा नहीं, कुछ भी नहीं उस दिन। बोलेंगे सर आज आमच्या इतना सगळ्यात मोठा ऑफर आहे आणि तुम्ही आले म्हणून मी तुम्हाला सांगतो सर, तुम्ही बुकिंग केली ना तुम्हाला हे ऑफर भेटून जाईल सर। 10-15 बुकिंग ऑलरेडी संध्याकाळपर्यंत येणार, मी सांगू शकत नाही तुम्हाला। देखो ना, इससे भगाएंगे ना आपको, भाई आपको लगेगा कि सच में साला एक ही पीस बचा है। सही बोल रहा हूँ? आप 5 पीस रखो घर में, बोलो सर एक ही पीस मेरे पास है। एक गया दूसरे को बोला, अरे एक आदमी होता है तेरे लिए, ले, बस बात खत्म। ये बिजनेसमैन की मेंटालिटी होती है। आपके पास प्रोडक्ट कभी कमी नहीं होनी चाहिए। आपके यूजर मरते कब है पता है? जब आपके घर में प्रोडक्ट नहीं होता। आप बार बार भटकते क्यों है? यहाँ पर कलवा कोई आने को नहीं खोजता, पता है? क्योंकि वो बहुत दूर है। उल्लासनगर, आप अंबरनाथ, आप करजत से उल्लासनगर बुलाओगे कोई नहीं आएगा, बहुत दूर है। सही बोल रहा हूँ? हाँ या ना? आप अपने घर से बिजनेस करो ना, क्या प्रॉब्लम है? बिजनेस करो, आप प्रोडक्ट रखो, देखो प्रोडक्ट कैसे जाएगा। और आपके पास जब ये जो बता रहा हूं ना, सेल्फ प्रोडक्ट परचेज, ये पहले आपको करना है। आप ये जो परचेजिंग है ना, ये प्रोडक्ट की पहले आपको करना है। सेल्फ प्रोडक्ट परचेज मिनिमम आपके घर में 5000 के प्रोडक्ट रहने चाहिए, कम से कम की बात कर रहा हूं मैं। इतना प्रोडक्ट आपके घर में रहना ही चाहिए।
अगर एक पानी पूरी की दुकान आप खोलोगे उसमें भी सर 5,000 में खुलता है क्या? पान की दुकान 5,000 में खुलता है? देखो कोई भी बिजनेस की बात करते हैं हम लोग, बिजनेस मैन है हम लोग। कोई भी मेरे को व्यापार बताओ जो 5,000 में आप धंधा चलाओगे, 5,000 में 5,000 कमा लोगे, है कोई बिजनेस सर? है कोई भी ऐसा बिजनेस? मैं आपको बोलता हूँ आईएमसी में 5,000 का प्रोडक्ट आप सिर्फ घर में रखो, जिसको दोगे रिटेल में पैसा झट से कमाओगे। 30% डिस्काउंट, सारा पुराना आइडिया आप लोगों को, डायरेक्ट 30-20% डिस्काउंट मारेगा, फटफट एमआरपी में बेचोगे। घर में माल है तो आप किसी को डीपी में दोगे नहीं, ये भी मैं आपको लिख के देता हूँ। क्या सर सही है? किसी को आप डीपी में नहीं दोगे, सबको एमआरपी में बेचोगे। और एमआरपी में जब जाएगा तो थोड़ा दूध का खर्चा, हाँ बच्चे का वो क्या बोलते हैं उसको, चॉकलेट कुरकुरे का खर्चा, है ना, छोटे छोटे खर्चे आपके आ जाएंगे उस प्रोडक्ट को बेच के। नहीं तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, हस्बैंड के पॉकेट में, हाँ सॉरी मतलब हस्बैंड से मांगना, फिर यहाँ वहां बोलना, है ना, अपन बोलते ही नहीं बोलते हैं वो करना, ये नॉर्मल चीज आप करते रहोगे। जिंदगी भर मांगना ही है तो कोई बात नहीं। क्या सर? मैं भी पहले मम्मी को बोलता था, मम्मी बाहर जा रहा हूँ देना वड़ा पाव खाने के लिए पैसा। मम्मी बोलती थी आज नहीं है कल देती, फिर कल मांगता था, बोलती थी आज नहीं कल देती। एक हफ्ते के बाद मिलता था, वड़ा पाव को ऐसा खाता था लगता है वड़ा पाव मेरा ही है पूरा। कोई मांगता था मैं देता ही नहीं था, क्योंकि हफ्ते में एक ही बार मिला है। ऐसा और देखो बचपना याद करो ना यार, एक बार में कोई नहीं देता था, अपने पेरेंट्स नहीं देते थे, अपने कोई नहीं देता था, तो आप सिंपल सी चीज है वो चीज आप करोगे आपको मजा आएगा। कम से कम 5,000 के प्रोडक्ट एज अ बिजनेसमैन मैं आपको बता रहा हूँ आपके घर में हमेशा होना चाहिए। जब आपके घर में होगा आप किसी को भी जाकर दे दोगे, और जब आप इनको फोन करोगे, मैडम को फोन करोगे, किसी को भी आप कॉल करोगे, आप जब 4-5,000 का प्रोडक्ट मंगाओगे तो ये एक आवाज में आएगा, यस मी आलो, कुठे तुम्ही थांबा मी आलो। याच्यावर नो आप बोलोगे 2 डेंटल क्रीम पाहिजे, थांबा मी नाही आलो। तो मैं आपको यही बोलूंगा मिनिमम 5,000 के प्रोडक्ट आप घर में रखिए, सेल्फ परचेज करिए। अगर आप 5,000 के प्रोडक्ट रखोगे तो आप सही वे के अंदर लोगों को आप दे पाएंगे। आप छोटा छोटा प्रोडक्ट आप लेकर रखो, जैसे आई ड्रॉप है, आंखों का ड्रॉप है, पेन ऑयल है ना, आप तुलसी है, डेंटल क्रीम है, एंटीऑक्सीडेंट टी है, साबन है, फेस वॉश है, हाँ क्रीम है, इतनी सारी चीजें हैं। आप खाली 2-2, 4-4 पीस रखो, आपके घर पे हो गया 5,000 का बिल। बाकी एलोवेरा वगैरह पीते रहो। बड़े बड़े प्रोडक्ट रखोगे तो जल्दी लेते नहीं है लोग, सही बोल रहा हूँ यस और? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बड़ा प्रोडक्ट खरीद के रख लो आप, वो मरीज को ही ढूंढना पड़ेगा फिर आपको। सही बात है? यस, पहले छोटे प्रोडक्ट जाते हैं फिर बड़े प्रोडक्ट जाते हैं। यहां पर भी एक नियम है, एक रूल है, आप डे 1 में किसी को भी बड़ा प्रोडक्ट नहीं दे सकते। सही है राजू सर? आप डे 1 में अगर किसी को बड़ा दे दोगे ना, दूसरे वक्त वो छोटा भी नहीं लेगा। मैंने ये भी चीज देखी है यहाँ पर, किसी को मैंने मान लो 10,000 का कोई प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, 10,000 5,000 का प्रोडक्ट है एक बंदे का, मैंने इनको बेच दिया। ये बंदा सेकंड टाइम सोचेगा, पता है क्यों? क्योंकि 5,000 का है, 3,000 का है, अरे अभी तो ले लिया, जाने दे, बीमारी तो बीमारी, छोड़ा था क्या ठीक होगी, सोचेगा वो। अगर वही आप उसको छोटा छोटा प्रोडक्ट दोगे ना, एक बार लेगा, 2 बार लेगा, 3 बार लेगा, बार बार रूटीन हो जाएगा ना, तो ये कमा कमा के ना वो फ्री में प्रोडक्ट लेगा जो इसको लगेगा। सही बात है यस और नो? आप इस प्रकार से एज अ बिजनेसमैन लोगों को काउंसलिंग करना स्टार्ट करें, लोगों को बताना स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज तो ये रखें आप, कम से कम इतना तो रखें। सुरेंद्र जी है इतना प्रोडक्ट आपके पास? नहीं है? कितना है ना? अभी 1800 क्या क्या लिए? सब लिए, अगरबत्ती तो दिख रहा है मेरे को। लिए ना 2000 का प्रोडक्ट है ना, 5 करो 5, कम से कम 5,000 का प्रोडक्ट रहना चाहिए आपके पास। रहेगा स्टॉक में तो आप दे सकते हो लोगों को। ये नहीं देखो मैं चिपका नहीं रहा हूँ किसी को, ये गलत चीज नहीं बता रहा हूँ। एज अ बिजनेसमैन के थ्रू बिजनेसमैन आपसे बात कर रहा है कि बिजनेसमैन कैसे बने, आप बड़ा डील कैसे कर पाएंगे, बड़ा पैसा कैसे कमा पाएंगे, आप लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। सही बात है यस और नो? तो आप कम से कम अपने घर में मिनिमम 5,000 रुपए का स्टॉक रखो, ताकि आपको लोगों को देने में बहुत आसानी हो। कोई भी बंदा कभी भी किसी भी वक्त आपको पूछ सकता है, जब पूछेगा तो आप उसको दे सकते हैं। सही बात है यस और नो? यस, तो मिनिमम इतना स्टॉक आपके पास रहना चाहिए। राजू जी आप भी रखो। ये चीजें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी यहीं से शुरू किया था। मैंने पहले प्रोडक्ट लिया, फिर मैंने लोगों को बताया, क्योंकि मैं जब तक लेता नहीं, जब मेरे पास होता नहीं तो मैं लोगों को बता नहीं पाता। सही बात है? और बिजनेस में थोड़ा बहुत पूंजी लगानी पड़ती है।
आप डायरेक्ट सोचोगे कि मैंने फ्री में रजिस्ट्रेशन किया और मैंने मेरे दवाई लिए, मेरे हेल्थ के लिए मैं हो जाऊंगा, नहीं होगा। वो बिजनेसमैन का कहावत नहीं है, वो मरीज का है। भाई मैंने लिया मेरे लिए दवा, आप मैंने दवा लिया तुम दुआ करो, यस और नो। ये दो चीज यही आदान प्रदान हो गया यहाँ पर, दवा दुआ, यस और नो। आप किसी को प्रोडक्ट यूजर बनाओगे तो वहां पर दवा दुआ चलेगा ही नहीं। वो यूजर है भाई, उसने यूजर है, ये 10 यूजर मेरे को बनाने बस। अच्छा आसान है ये, बहुत आसान है। प्रिया मैम आसान है। यस 10 लोगों को डेंटल क्रीम देना आसान है कि 10 मरीज ढूंढना आसान है? 10 डेंटल देना आसान, देना आसान। बरोबर? दिया है। दिया है ना। 5000 का प्रोडक्ट है घर पे, 500 का प्रोडक्ट नहीं रखा है। हंसो मत, गलत बात है। नहीं दिया। कैसा और नो? यस। तो मैं आपको अगेन कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हमें मिनिमम ऐसे कस्टमर देखने हैं, ऐसे लोगों को देखने हैं जो हमारे यूजर बन पाए, और मिनिमम 5000 की परचेसिंग आपकी खुद की होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3। आप ये जो बिजनेस प्लान है, बिजनेस प्लान हम लोग सिर्फ अभी 10 मिनट बात करेंगे, ठीक है। ये जो बिजनेस प्लान है, इस बिजनेस प्लान के अंदर खाली मोटो ये रखिएगा, आप 2 चीज पे बात करिएगा। पहला, हम प्रोडक्ट पे बात करें, दूसरा हम इनकम पे बात करें। ये 2 चीज पे ही आपको बात करनी है, पहला प्रोडक्ट के ऊपर, दूसरा इनकम के ऊपर। हम इस इंडस्ट्री में 2 ही चीज पे बात करते हैं, प्रोडक्ट और इनकम, प्रोडक्ट और इनकम, सही है। अब प्रोडक्ट हमें कहां से मिलेगा? आईएमसी से मिलेगा। इसके रिजल्ट के ऊपर बात कर सकते हैं आप। रिजल्ट के बाद किसके ऊपर बात कर सकते हैं? डेमो के ऊपर बात कर सकते हैं आप। इसकी क्वालिटी के ऊपर बात कर सकते हैं आप, यस और नो। इसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात कर सकते हैं आप। इसके बाद ऑर्गेनिक के ऊपर बात कर सकते हैं आप, प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इन सब चीजों के ऊपर आपको बात करना है, प्रोडक्ट के ऊपर। हमारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं, कोई मिलावटी नहीं है। हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की कंपनी करती है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मार्केट से तो बहुत अच्छी है। मार्केट में हम ना जाने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको कैरी नहीं कर पाओगे, इसको आप कैरी भी कर सकते हैं, यस और नो। यस। इसके डेमो बहुत अच्छे हैं, ये तुरंत इमीडिएट काम करता है हमारे हर एक डिसेस पे, हर एक बीमारी पे। डेंटल क्रीम के बारे में बताइए, आपके मुंह से स्मेल आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप एक बार लगा के देखो सर, देखो आपको कितना अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। इसके बाद रिजल्ट के ऊपर आप आ जाओ, मैं पीछे से गया, आप आगे से भी जा सकते हैं, यस और नो। यस। आप रिजल्ट के बारे में बताओ सर, एक बार लो, आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। डेंटल क्रीम में क्या रिजल्ट बताना, क्या बताने का? मरीज को बताओगे नहीं ठीक होगा, बाद में सलाह आपको सुनाएगा। एक बात बताना, डेंटल में क्या रिजल्ट बताना है, पाउडर में क्या रिजल्ट बताना है, क्रीम में क्या रिजल्ट बताना है, साबुन में क्या लगाना है। अब बाहर से साबुन की क्वालिटी अच्छी है, बस बात खत्म। क्या बताना है आपको? लगा ठीक हुआ ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, चमड़ी थोड़ी ना उसका गीला हो जाए, मतलब कुछ फट फट जाएगा भाई, अच्छा ही होगा, यस और नो। सिंपल सी। इसमें क्या रिजल्ट बताना, आप मेरे को बताओ ना, किस चीज के बारे में आप बात करेंगे। आप रिजल्ट बता भी दोगे, सामने वाले को आएगा ही आएगा, सिंपल सी चीज है। आप कभी भी बिजनेस प्लान के अंदर प्रोडक्ट पे आपको ये सब चीजों का बात करना करेंगे, ऐसा और नो। आप जब जिसको बिजनेस दिखाओगे, आप उस बिजनेस के अंदर ना आपको 2-3 चीजें बातें बहुत जरूरी है जो लोगों को करनी है। आप सर यहां पर रोकड़ा इनकम कमा सकते हैं, जिसको बोलते हैं रिटेल इनकम। इंस्टेंट पैसा कमा सकते हैं सर, इंस्टेंट। अभी है प्रोडक्ट, बेच दो, सामने वाले से पैसा कमा लेंगे सर आप, रिटेल, तुरंत पैसा। इधर सर महीना वेट नहीं करने का आपको, रोकड़ा इनकम है, दिया लिया बस बात खत्म। समझ में आ गया, ऐसा हो? रोकड़ा इनकम है सर, तुरंत आप पैसे कमा सकते हैं। मार्केट में कितने महीने का सैलरी आता है, बोलेगा 1 महीने का। 1 महीने में मिलता है नहीं, 10 दिन और लगाते हैं लोग। यहाँ पर सर डेली कमा सकते हैं, डेली रिटेल इनकम कमा सकते हैं, रोकड़ा इनकम कमा सकते हैं। सर दूसरा एक और अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर सर आप ऑनलाइन भी कमा सकते हैं। ऑनलाइन जिसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। आप सेल करके भी सर स्मार्ट वर्क में आप इनकम कमा सकते हैं, जो ऑनलाइन आपको बड़ा पैसा आएगा सर, और ये महीने में आप एक बार ले सकते हैं, यस और नो। ये आप बताइए सर, यहाँ पर 2 तरह का इनकम है। आपको डेली चाहिए वो भी मिलेगा, 10 दिन में चाहिए वो भी मिलेगा, महीने में चाहिए वो भी मिलेगा। सर कब, कितना, 3 तरह का है सर, क्या चाहिए आपको सर? डेली चाहिए, 10 दिन में चाहिए, कि आप सर महीने में लेना चाहते हैं? क्या बोलेंगे वो सामने से? डेली का चाहिए, सिंपल सी चीज। अगर महीना बोलेगा तो समझो बुद्धू है वो बोलते हैं ना, इधर पे चिकन पड़ा है, वो सोच रहा है खाऊं कि नहीं खाऊं, बाजू वाला कुत्ता खा के चला जाए। सिंपल सी चीज है।
सामने डायमंड पड़ा है, आप उठाने का सोचोगे। अभी एक सुबह एक रील देखा मैं, ऐसे ही फेसबुक देख रहा था तो रील आया नीचे। एक बार क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ जा रहे थे बाइक पे, तो वाइफ हस्बैंड बोलता है अरे सोने का चैन पड़ा है, सोने का चैन पड़ा है, मंगलसूत्र का सोने का, अरे बहुत अच्छा है, ले लो ले लो। तो वाइफ उतरी और ऐसे देखी, देख के फिर फेंक दी, सोने का था। बोलता अरे, फिर बैठ गई उसके बाइक पे, बोलता अरे फेंकी क्यों, सोने का था ना। बोलता हाँ सोने का तो था, पर सारा डिजाइन अच्छा नहीं लगा, चलो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जमाना ऐसा हो गया ना भाई, तुम असली भी दो ना, मतलब डिजाइन चाहिए लोगों को ना, मजेदार चीजें चाहिए। आप दाल चावल बना के दे दो, लोग नहीं खाएंगे। उसी में दाल तड़का डाल दो, अरे मस्त, काय टेस्ट है दाल, काय टाकला है। देखो ना, आपको लोगों को टेस्ट पसंद है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इनकम में ना लोगों को क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी इट मीन्स आईएमसी में वो क्वालिटी है, सारी चीजें हैं, बट आप उसको दोगे तो वो लेगा, आप नहीं दोगे तो वो लेगा ही। मैंने रिटेल पैसा कमाया, आप भी कमाया। कई लोग यहाँ पर, कितने लोग हैं जो रिटेल पैसा कमा चुके हैं, दे के प्रोडक्ट पैसा कमाए तुरंत। देखो 1 2 3 4 5 6 7, आप नहीं कमाए ऐसा, ऐसे मतलब नहीं, अभी तक नहीं कमाए ना, खाली दे दिया ऐसी डीपी में, डीपी में मतलब डीपी मध्ये दिला ना तुमने, सबसे बड़ा आपने भी डीपी में दिया ना, इसलिए आप लोग अभी तक सच बताओ ना बिजनेसमैन नहीं बने। मैं अगर कहीं जाऊं ना दूर, तो मैं हमेशा सोचूंगा मेरे गाड़ी का पेट्रोल निकलना चाहिए। सिंपल है भाई, मैं तो धंधा वाला हूं, मैं तो बिजनेस वाला हूं। मैं कभी भी ये सोचूंगा कि भाई मेरा भी प्रॉफिट हो। सिंपल सी चीज है भाई, कोई अपने प्रॉफिट, कोई किसी के, देखो नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या बोलते हैं, अपनी डाउनलाइन की हेल्प करना, ये सही है, करना है, सच्चे मन से करना है। बट एज अ बिजनेसमैन आपको ये भी देखना है, जहां हेल्प करने गया क्या वहां से मेरा पैसा निकल रहा है, क्या वहां से मेरा 2 रुपया प्रॉफिट आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कैसे निकालूंगा मैं, कैसे उस 2 रुपए को कमाऊं। बनिया वाला दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। बड़े बड़े मारवाड़ी को देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम मक्खी चूस नहीं बनना आपने को, एज अ बिजनेसमैन आपको बताओ, आपको कुछ प्रोडक्ट लोगों को देने भी पड़ेंगे फ्री में। कुछ लोग मांगते हैं, उस दिन हम मीटिंग की है, इनसे येलो टाइप से मांगे, इन्होंने दे दिया। कुछ लोगों को देने भी पड़ते हैं, तो भाई उधर आप नहीं बोलोगे ऐसे कि ना एक से माझा कडे ना देणार के तुला, वो बोलेगा घेऊन टाक तू पिऊन झोप, या तो कुणाला नहीं पाहिजे। क्या करोगे आप भाई, कभी कुछ बोला दे दो, छोटा पेस्ट रखो, छोटा सा शैम्पू रखो, बड़ा नहीं दे सकते, 5 रुपए का दे दो, बोलो सर आज ना हो कल बताओ। अब 5 रुपए का शैम्पू लगाएगा, आप बोलोगे कैसा लगा सर, वो बोला मजा नहीं आया, कोई बात नहीं सर 5 का था ना, इसके लिए आपको मजा नहीं आया सर, 5 रुपए का तो ले लो, एक और ले लो, एक बार और ना हो मजा आ जाएगा। 5 रुपए का सेल तो कर सकते हैं आप, 5 रुपए दिखा के 5 रुपए बेच सकते हैं, बड़ा आप नहीं दे सकते ना। छोटे छोटे प्रोडक्ट कितने हैं आपने देख सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है, इनकम में 2 चीजें हैं जो आपको लोगों को बताना है, और बिजनेस प्लान के अंदर आपको यही चीजों को डिस्कशन करना है, बाकी कोई भी चीजों को डिस्कशन नहीं करना है। करना है क्या, नहीं करना। तो आज के बाद आप प्रोडक्ट पे यही चीजों का चर्चा करेंगे जो मैंने आपको बताया। बाद में कोई भी अपलाइन को फोन नहीं लगाएगा, सर मैं क्या बताऊं बिजनेस में, सर मैं इनकम में क्या बताऊं। सिंपल है, मैंने बता दिया आपको। आप इतने दिन से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, बस आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है और लोगों को देने की जरूरत है, बात खत्म। आप फील्ड पे तभी निकलेंगे जब आपके घर में प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट नहीं होगा आपको टेंशन ही नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा आपका हरिद्वार भी नहीं होगा, आप इधर ही रह जाएंगे। यस और नो? जिसको टेंशन नहीं हो है ही नहीं इधर, है ना सर, वो पेंशन ले रहे हो घर पे बैठ के। तो सिंपल सी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें आपको करनी है। पॉइंट नंबर 4 लास्ट, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने बिजनेस के ऊपर बात की, हमने प्रोडक्ट के ऊपर बात की, यस और नो? हमने इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सिस्टमैटिक सिस्टम भी पता कि सिस्टम क्या है। हवा पानी खाना से हमने शुरू किया था कार्यक्रम को, यस और नो? अब मैं पॉइंट नंबर 4 जो आपको बताने जा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज अगर आप सीख गए ना, तो लाइफ में हर चीज आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा। और आज की मीटिंग का ये लास्ट पॉइंट है। मैंने क्या बोला आपको, ज्यादा लेंदी मीटिंग अब नहीं करनी है, अब ऐसी मीटिंग करनी है कम समय में ज्यादा ज्ञान दो, और उतना ही दो जितना डाइजेस्ट कर पाए। पहले क्या होता था, 2-2 घंटे मीटिंग लेते थे, बाद में बाहर निकल के बंदा 10 बार गिरता था, फिर लास्ट बार भूल जाता था। घर पे जाके बोलता था सर तो बोला, आग बोला, सब मार दूंगा एक दूसरे को। घर में पता लगता बर्फ के गोले में सो गया, वो ठंडा हो गया पूरा, सब गर्मी खत्म हो गई उसकी। 2-4 लोगों ने मना कर दिया, नहीं करूंगा बिजनेस, खत्म होगी गर्मी। आधे घंटे की गर्मी रह सकती है भाई, ये शॉर्ट टाइम है, यस और नो? आप देखो रील 1 घंटे का दिखता है क्या, कितना सेकंड का रहता है वो, 30 सेकंड।
15 सेकेंड, 1 मिनट मुश्किल से अपन देखते हैं। सिंपल सी चीज आप देखो, टेक्नोलॉजी कितनी स्मार्ट है। लोगों को शॉर्ट टर्म चाहिए, यस और नो? यस। अगर वहां पर 2 घंटे का रील हो गया ना, नहीं देख पाओगे आप। वो क्यों बार बार उंगली घूमता है पता है? ये नहीं तो ये नहीं तो ये, 30 सेकेंड ही तो है। मना कितना भी करो फिर भी उंगली घुमाओगे आप। सही बात है, यस और नो? ये सिंपल सी चीज है। आप यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये पॉइंट आज की मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट है और इस चीज को अगर आप फॉलो करोगे बहुत आगे बढ़ जाओगे। देखो, सेमिनार इज इक्वल टू चार्जिंग। ये सेमिनार इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने? चार्जिंग। ये जो सेमिनार होता है ना, सेमिनार एक वर्ड है, इसको आप ब्रैकेट में मीटिंग लिख सकते हैं। वीकली मीटिंग, ट्रेनिंग मीटिंग, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। चार्जिंग तो आपको पता ही है, इसको ब्रैकेट में क्या लिखूं मैं? कुछ लिख सकते हैं? नहीं ना, चार्ज होना नहीं, कुछ नहीं। मीटिंग, सेमिनार, ये जो चीज होती है ना, ये एक बात हमेशा याद रखना, मीटिंग हमारे बॉडी को एक्टिव करती है। हर एक मीटिंग में हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, यस और नो? मैंने अक्सर, मैं आपको बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की कहानी बताता हूँ। आज मेरे को 13-14 साल हो गए मार्केट में रन करके। 14 साल से मैं मार्केट में हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आज 14 सालों में सिर्फ एक ही चीज मैंने सीखी है पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री से। आप जिस दिन इन दोनों चीजों, इसको अगर आप मिस करते हो, आपकी ये जब खत्म हो जाएगी ना, तो आप यहां पर इनएक्टिव हो जाएंगे। इनएक्टिव होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। इनएक्टिव मतलब पता है क्या होता है? इसका हिंदी में वर्ड है मुर्दा। खत्म, शमशान में जो लाश मिलता है ना, वैसा हो जाते हैं लोग। फिर उसको जगाना, मुर्दे को आप जगा सकते हैं क्या राजू भाई? पागल खाने में अगर कोई एडमिट हो गया, उसको ठीक कर सकते हैं क्या? डॉक्टर लोगों को भी वो पागल कर देते हैं। देखो आप, सही बोल रहा हूँ? उसको देख के अपने को ऐसा लगता है क्या झटका बैठा इसको। तो मैं आपको सिर्फ सिंपल सी चीज बता रहा हूं, सेमिनार और मीटिंग में ना, आज पूरी एमएलएम इंडस्ट्री में 90% ऐसे लोग हैं, 90%, 14 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, 90% लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। मीटिंग जाना उसको बोरिंग के समान लगता है। उसको लगता है डेली वही बात, हर वक्त वही चीज, ये तो मेरे को ऑलरेडी आता है, क्या उधर जाके सीखने का, क्या उधर जाके बोलने का। उन लोगों को 90% लोग जो फेल होते हैं ना इस इंडस्ट्री में, सिर्फ कारण यही है, वो मीटिंग कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेते और मीटिंग में जाना उनको पसंद नहीं होता। हाँ, ताली बजा सकते हैं अगर अच्छा लगे। उसको पसंद नहीं होता। अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग हैं, कैंप करते हैं, पैसे कमा लेते हैं। उन एक बंदे ने मेरे को बोला, काय सर मीटिंग मध्ये जाऊन होणार, अपन कैंप करतोय ना, 20 पाहिजे आपल्याला हरिद्वारचा, रहा ना गप सर, काय मीटिंग करताय तुम्ही? मैं भी बोला ठीक है गप। अब क्या बोलूंगा मैं? थोड़ी ना बोलूंगा हट, कुछ नहीं बोल सकता हूँ। सही बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ? ट्रेनिंग में हम क्लियर करते हैं। इंटरेस्ट, इस चीज में इंटरेस्ट 90% लोगों को नहीं होता। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन से मैं इस इंडस्ट्री में कदम रखा हूं, मैं कोई भी फील्ड में चले जाऊं, मेरे लिए ना ये चार्जिंग नहीं है, ये मेरी लाइफ है। लाइफ लाइन बोल सकते हैं आप इसको। ये मेरी जिंदगी है, मीटिंग मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो भाई मेरी कहीं से भी कुछ भी नहीं हो सकता। आपको पता है सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होता है मीटिंग में? जो बंदा प्रेजेंटर होता है, वो सबसे ज्यादा मोटिवेट होता है, क्योंकि वही ज्ञान दे रहा होता है। सही बात है, ऐसा होना? हर हमेशा मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर क्या चीज है कि मैं लोगों को दे पा रहा हूं, क्या चीज है कि मैं लोगों तक एक्सपांड कर पा रहा हूं। जब आप हर रोज मीटिंग करोगे ना, आपकी बॉडी में ना ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको ऐसा फील होगा, क्या मजा आ रहा है। जितना सत्संग में मजा नहीं आया, आरती में मजा नहीं आया, उतना मेरे को मीटिंग में मजा आ रहा है। आप खेलोगे इसको, आपको हैबिट हो जाएगी। तो मैं आपको यही बोलूंगा, जैसे मोबाइल का चार्जिंग कितने दिन टिकता है मोबाइल में? अगर मैं इसमें चार्ज कर लूं प्रिया मैम, कितने दिन टिकेगा? चलाऊंगा 1 डे के बाद 6 दिन खाओ पियो, 1 डे खत्म। हॉलीडे 6 दिन हॉलीडे, 1 दिन 1 डे हो जाएगा इसका, खत्म ना। एक ही दिन का चार्जिंग।
अगर मैं चार्जिंग डेली करूं तो साल चलेगा ना, चलेगा जब तक इसकी बैटरी काम करेगी चलेगा। बैटरी जिस दिन खराब होगी तो अपन क्या बोलेंगे, बैटरी उतार दो, है ना, बैटरी चेंज कर लो, मोबाइल चेंज कर लो। मैं आपको बोलता हूं इसको डेली चार्जिंग की जरूरत होती है ना। हमारा ये शरीर है ना, हमारा ये दिमाग है, इसको भी डेली चार्जिंग की जरूरत होती है। मैं बोलता हूँ डेली ना सही, हफ्ते में एक दिन तो मैं कलवा बुलाता हूँ आपको, हफ्ते में एक दिन तो अपन मीटिंग करते हैं कल्याण में, हफ्ते में एक दिन तो अपन बुलाते हैं आपको। अगर एक दिन भी आपके पास नहीं है तो जिंदगी में क्या मतलब है आईएमसी करके, आप बताओ मेरे क्या मतलब है आपको आईएमसी? किस चीज का आप इस बिजनेस से पैसा मांग रहे हैं, किस चीज का आप हक से बोल रहे हैं मैं आईएमसी में ये कर दूंगी, मैं आईएमसी में बम फोड़ देंगे। अरे काय का बम, साला इधर लाऊंगी नहीं फूट रहा है। मैं आईएमसी आता सर, अगर तुम्हारा दाखो तो आएगा, मला मत दाखो, आप अपने को दिखाओ, अपनी फैमिली को दिखाओ। भाई आप क्या प्रूफ कर पाओगे, क्या कर पाओगे बताओ? इंटरेस्ट लेना पड़ेगा आपको सीखना पड़ेगा, डेली कुछ ना कुछ सीखना। और दुनिया देखो, पैर पकड़ के खींचने वाले 1000 लोग हैं, पर रास्ता पे चलने वाले ना बहुत कम लोग आपको सिखाएंगे अच्छे रास्ते पे चलने के लिए। कि दुनिया में ना बात का बतंगड़ बनाने वाले बहुत हैं, एक बात का 10 बात बता देंगे, 10 बात का 100 बता देंगे और इधर उधर भटका देंगे आपको। मैं आपको बोलता हूं मीटिंग में आओगे ना, कोई भटका नहीं सकता आपको, कोई आपको नेगेटिव नहीं कर सकता, कोई लाइफ आपका खराब नहीं कर सकता, कोई आपको छीन नहीं सकता। सही बोल रहा हूं, यस और नो? और जब तक याद रखना इरावती जी, आप बाकी आप जितने भी लोग, हम लोग मीटिंग के वजह से ही सिस्टम में टिके हैं, ये मान लो आप। आज तक अगर ये बिजनेस में मैं जिंदा हूं ना तो सिर्फ मीटिंग का कारण। अगर मीटिंग में छोड़ दिया ना तो मैं खत्म हो जाऊंगा। सर आपका तो बिजनेस चल ही नहीं रहा, आप किसकी वजह की है? मीटिंग से। सिर्फ मीटिंग आपको टिकाता है। ये बिजनेस में 90% लोग फ्लॉप होने का कारण है ये, और 100% लोग सफल होने का कारण है यही, सिर्फ मीटिंग। बाकी कुछ भी मत करो, चलेगा, आपका बिजनेस हो रहा है। कई लोग मालूम है क्यों नहीं आते? क्योंकि कई लोगों का ये वर्ड होता है, सर मेरा बिजनेस नहीं हो रहा, सर मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, सर मेरे लोग नहीं आ रहे। सर जब कोई आ ही नहीं रहा, बिजनेस हो ही नहीं रहा, ज्वाइनिंग हो ही नहीं रहा, मैं अकेले आके क्या करूं? मैं क्या करूं सर? आपको देख देख के थक गई सर, आपको सुन सुन के कान पक गए सर, बस करो सर। एक ही एक्टिंग करता है शाहरुख खान, एक ही एक्टिंग करता है सलमान खान, करोड़ों कमा रहा है भाई वो। एक ही मीटिंग है अपनी आईएमसी की, इससे यही करने से अपन भी करोड़ों कमाएंगे, ये तो भरोसा रखो आप। यही एक्टिंग है, यही चीजें हैं, यही चीजें आपको आगे बढ़ाएगी। आप ये चीजों को दिमाग में उतार लीजिए। आप 100 लोगों को पूछोगे, कोई नहीं बताएगा। एक बार क्या हुआ, मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं। देखो उलझते लोग कैसे हैं। एक बार ना एक लड़की एक लड़के के पास आई, दोनों फ्रेंड थे एक दूसरे के। तो लड़की लड़के को बोलती है कि तू भगवान का बहुत पूजा पाठ करता है, मेरी शादी हो नहीं रही है, तू भगवान से प्रार्थना कर, प्रे कर कि मेरा हाथ जल्दी पीला हो जाए। क्या हो जाए? शादी हो गई? बताओ नहीं तो ये आप क्या बता रहा, मतलब वो जाके बोलता है भाई तू प्रे कर, लड़की की शादी हो नहीं थी, बोलता है तू प्रे कर, तू दिन भर भगवान की पूजा करता है, तू प्रे कर कि मेरा हाथ जल्दी पीला हो जाए। पीला मतलब समझ रहे? शादी हो जाए, हल्दी लग जाए। हाँ तो भाई इसने रात दिन पूजा पाठ करना शुरू करा, रात दिन पूजा पाठ करना शुरू करा। कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट आया कि साला लड़की को पी लिया हो गया। खाली उसने बोला था हाथ पीला करने के लिए, साला पूरा शरीर का हाथ पीला कर दिया हो, या तो ब्लड ही खा गया। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ज्यादा प्रार्थना भी बेकार होता है, ज्यादा भक्ति भी बेकार होता है। कई लीडर बोलते हैं ना मैं आईएमसी कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आईएमसी मरते दम तक करूंगा, मेरे बच्चे भी करेंगे, बच्चे के बच्चे भी करेंगे, सब करेंगे। ज्यादा हो गई ना भक्ति, अगर ज्यादा हो गई भक्ति वो भी नुकसान है। सेंस ऑफ ह्यूमर से बात करो, आप ऐसा मेंटालिटी से बात करो, जो चीज आपके साथ पॉसिबिलिटी है उस चीज से बात करो। क्योंकि ये दिमाग मेंटल हॉस्पिटल में भी जाता है और अच्छे हॉस्पिटल में भी आता है, ये मंदिर में भी जाता है और दारू के अड्डे पे भी जाता है। ये दिमाग ही हमारा जो लेकर जाता है, बाकी कोई और नहीं लेकर जाता है ना। गलत रास्ते पे भी यही लेके जाता है, सही रास्ते पे भी यही लेके जाता है।
दुनिया आपको गलत बोले सही बोले मैटर नहीं करता, आप सिर्फ मीटिंग में आओ। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अनमोल जायसवाल का रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सिर्फ मीटिंग में आओ। आपकी चार्जिंग ऐसी बनी रहेगी ना, पूरी टीम छोड़ चली जाएगी, फिर भी बोलोगे सर अकेले काफी हूं सर। हजारों नहीं सर, लाखों की टीम में अकेला बना सकता हूं। किसी के जाने से अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपन पैदा करने वाले हैं सर। अपने को पैदा करना आता है, अपने को चोरी करना नहीं आता, पैदा करना आता है। मार्केट में जितने भी कंपनीज के लोग हैं ना, वो चोरी कर करके लोगों को ज्वाइन कराते हैं। इसको ज्वाइन कराएंगे, उसको ज्वाइन कराएंगे, इसको ज्वाइन कराएंगे। हम आईएमसी में सिर्फ क्रिएट करना जानते हैं। आप देखो हम कितने नए नए लोगों को ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? यस और नो? सिंपल सी चीज है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, हमें क्रिएट करना आता है, हमें पैदा करना आता है, हमें चोरी करना नहीं आता। लास्ट 4 पॉइंट बताया, 5वां और लास्ट, न्यू लोगों को लेकर आए, न्यू ब्लड। न्यू ब्लड ब्रैकेट में न्यू ज्वाइनिंग। नया ब्लड जब तक शरीर में नहीं बनेगा तब तक आपका शरीर काम नहीं करेगा। नया ब्लड बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? यस और नया ब्लड चाहिए। आप जब तक बॉडी में एक स्किन उतरता है फिर दूसरा स्किन आता है। देखो आप कई बार स्किन उतरते हैं, कई बार बहुत सारी चीजें होती है। नया ब्लड बॉडी में जरूरी है हमारे डिसीज को कंट्रोल करने के लिए। उसी प्रकार से नई नई ज्वाइनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे टीम में आगे ग्रोथ करने के लिए। चेक योर सेल्फ, पिछले महीने आपके टीम में कितने लोग नए आए थे? चेक करिए। अगस्त महीने में कितने नए लोग आए? आपको खुद पता लग जाएगा आप कितने दूध में और कितने पानी में। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको 1100 बीवी, उसको 2500 बीवी करवाना है, छोड़ो। नए लोग कितने आए आपके टीम में? चेक करो। कितनी लॉगिन करी आपने अगस्त में? बताओ प्रिया मैम, ये मैंने कितनी लॉगिन करी? कितने दिन हो गए? आज 20 दिन हो गए, 21 21 डेज हो गए। देखो कोई बुरा नहीं मानेगा, सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं। 21 दिन में कितनी लॉगिन हुई आपकी? आपकी आपकी नहीं हुई ना? हुई सुरेंद्र जी? आपकी ये अगस्त में हुई ज्वाइनिंग? हाँ आपकी हुई, यूपी वाली 10,000 का जो परचेजिंग हुआ, भूल भी गए। आपकी हुई? अब परसों एक की है, एक हुई। अब पूछूंगा टीम कितने की है? एक हुई। ऐसा और नो? चेक करो 20 दिन में आपने कितनी नई ज्वाइनिंग डाली? नहीं डाली। कहां से बिजनेस बढ़ेगा? कहां से आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि बढ़ा? देखो अभी लीडर आया हमारे, इनके लिए ताली बजाओ। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप 20 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, 21 डेज में एक सिंगल ज्वाइनिंग नहीं आई अपने टीम में। हम काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूं 2500 बीवी नहीं चाहिए। अरे भाई एक बंदे को आप ज्वाइन करो, आप 2-4 प्रोडक्ट दिला दो, वो बंदा ज्वाइनिंग तो हुआ भाई, आईडी लगी, यूजर बना। मैंने अभी क्या बोला आपको? यूजर बनाओ। 5000 के प्रोडक्ट से इसको यूजर बनाओ, मरीज मत ढूंढो, यूजर बनाओ, बस बात खत्म हो गया। आप ज्वाइनिंग कर ही नहीं रहे, आप नए लोगों पर फोकस ही नहीं कर रहे। कहां से आएगा बिजनेस? आप 10-10 लोगों को जब डालेंगे तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। नई ज्वाइनिंग पे आप फोकस करें। आपके अगल बगल वाले लोग नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपने नए लोगों पे फोकस करें। जब आप नए लोगों पे फोकस करना शुरू करेंगे आपका बिजनेस इंक्रीज होगा और आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। ये मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूं। सिर्फ आप फोकस करो, आप खुद चेक करो आपका बिजनेस अभी तक कितना हुआ, चेक करिए। और अभी तक आपने नई ज्वाइनिंग कितनी डाली आपको मालूम पड़ जाएगा। नहीं ज्वाइनिंग हुई है उसके लिए बहाने आप 1000 बता दोगे, ज्वाइनिंग हुई है उसका रीजन एक ही बताओगे। बारिश आ रही थी 2 दिन मुंबई में, जैसा और नो? 2 दिन घर से कोई निकले क्या? नहीं निकले। जिसको जाना था वो बराबर पहुंचा। निकलने के लिए सिर्फ कारण चाहिए, नहीं करने के लिए 1000 बहाने अपने पास। सास बीमार है, ये बीमार है, वो बीमार है, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, इसको ऐसा हो गया, उसको ताप आया, इसको खोखला, इसको सर्दी, सर मेरा तो जुलाबी चालू। यस और नो? 1000 अपने पास बहाने नहीं करने। हर करने का सिर्फ एक रीजन चाहिए, भाई दिल लाया है आईएमसी पे, भाई मेरे को करना है, मेरे को कुछ भी करना है, मेरे को 10 ज्वाइनिंग करनी है। मैंने हटाओ। हरिद्वार आप 2-4 क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, पता है? 10 ज्वाइनिंग तो चाहिए 2500 वाली। लोगों निकले हुए तभी आपको लोग मिलेंगे, नहीं तो लोग नहीं मिलेंगे। दिल से करिए बिजनेस को, आगे बढ़ाइए। हरिद्वार का टारगेट आ रहा है उसको थोड़ा सा अचीव करिए।
उसके बाद बाली का टारगेट आ रहा है। मैं आपको बोलूं कई लोग बाली सोचे भी नहीं होंगे यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ सोच के तो देखो यार, सोचने में क्या जाता है सर? आप प्रदीप सर सोचने में क्या जाता है राजू भाई? कुछ बाली सोच लो ना, आप बाली जाओगे, आप एक बार बोलो ना सर बाली जाने का क्या करना है, मैं बताता हूँ आपको। कोई पूछता ही नहीं, मैं कहां बताऊं? पूछो भाई बाली जाना ही नहीं जाना, ऐसा और हरिद्वार छोड़ो इंटरनेशनल भी जा सकते हैं आप। अभी मलेशिया एंजॉय करके आए लोग। सोचो उस कंपनी में आप काम कर रहे हो जो कंपनी में आज मलेशिया के अंदर उसका हेड ऑफिस ओपन हो गया, आज मलेशिया के अंदर एक चेयरमैन बन गया। फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ये सारा स्टार्ट हो रहा है। बैंकॉक, थाईलैंड, अभी दुबई, 6 कंट्री में जा रही है बिजनेस। भारत का बिजनेस 6 कंट्री में। उधर भी चेयरमैन लोग रहेंगे आपके दोस्त। आपको बोलेंगे दोस्त कौन है? अरे एक मलेशिया वाला है अपना एक दोस्त, मलेशिया में दोस्त, अरे चेयरमैन है अपने अंदर में ही हो, अपने बिजनेस में ही हो। कितने खुश होंगे लोग, आप सोचो। सही बात है ऐसा और और ये प्रोडक्ट प्रमोट करना क्या है? सिंपल है, आप सिंपल है, एकदम आसान है, ये पूरे वर्ल्ड में जाएगा देखो आप। बट ये इंडस्ट्री कहीं नहीं जाएगी, लोग भले ही भाग जाएंगे पर कंपनी कहीं भागने वाली नहीं है। ये दिमाग में बिठा लीजिए आप। तो आज से नई ज्वाइनिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, नए लोगों पे ऊपर थोड़ा सा काम करें, और हरिद्वार है, बाली है, उसको कैसे प्लान करें और थोड़ा सा अचीव करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बुला लीजिए कुछ लोगों को। बहुत अच्छा, इतना बढ़िया नॉलेज देने के लिए तालियां बजाते हैं हम लोग। बहुत अच्छा नॉलेज दिया सर ने। और जैसा मैंने आपको बताया, मैं भी कई साल पहले नया था तो सर से नॉलेज सुन के गया था, तो कुछ काम किया। ऐसे यहाँ पर हम लोग बैठे जिन्होंने काम किया, कुछ अचीवमेंट किया, कुछ लेवल हासिल किए, तो ऐसे लोगों को मैं यहाँ पर सामने बुलाना चाहूँगा। तो आप सुनना चाहेंगे ऐसे लोगों को? तो मैं बुलाने जा रहा हूँ। पहले मैं इनवाइट कर रहा हूँ जिन्होंने 10% लेवल हासिल किया है। आइए, 10% वाले कौन है सर? आइए सर, आपका एक्सपीरियंस, हाँ नाम बताइए। सुरेंद्र चौहान, मेरे वाइफ के मेरी भाई सिरप और तुलसी और साबुन। अच्छा, वेरी गुड। और कोई 10%? तो इसके बाद में जो लेवल आता है 20% जिन्होंने अचीव किया है, आइए प्लीज। कोई नहीं है? अगला लेवल आता है 25% का। आइए आइए मैडम, 20%। आइए मैडम, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग एव्हरीवन, मी प्रीती खांडेकर, मी उल्हासनगरहून आलेली आहे। IMC मध्ये याच्या आधी मला कैलास सरांनी खूप सपोर्ट केला। त्यांनी सांगितलं की IMC काय असते आणि पुन्हा नहीं जास्त नहीं बोली, गुड आंसर। कल टेस्टिमनी मैंने आपको बताया था, भूल गए? वेरी गुड, चलो चालू 20% पे और कोई है? ठीक है, इसके आगे का लेवल आता है 25%। 25% में आइए मैडम। कोई नहीं है 25%। इससे आगे का लेवल आता है वो 30% का लेवल आता है, सुपरस्टार। जो भी है आइए प्लीज। माझं नाव कैलास गायकवाड आहे आणि आता मी हरिद्वारची तयारी झाली आणि तसं मी एकटा न जाता माझ्या टीमला घेऊन जाणार आहे आणि आता म्हणजे टार्गेट पूर्ण करायचं 2-3 दिवसात होईल आपलं। सुपरस्टार आइए मैडम, नहीं आइए प्लीज मैडम। हर एक को यहाँ पर चांस दिया जाता है, तो जैसा सर ने बताया बॉडी एक्टिव होना चाहिए। गुड आंसर। माझं नाव नीलिमा कैलास गायकवाड आहे, मी कल्याणवरून आली आहे आणि आता हरिद्वारला जायची तयारी चालू आहे।
मेरा नाम रेखा है, मेरा अपना नाम है सर सरस्वती मेहरा, उनके लिए कहते हैं। मैं एमसी करती हूँ, हाँ, घर में भी प्रोडक्ट्स इसमें से बहुत सारे यूज़ करती हूँ ना। और क्या चालू है अभी वो करना चाहिए। क्या बात है। और कोई सुपरस्टार? तो चलिए मैं ही एक सुपरस्टार हूँ। अप्लाई में मिस्टर अनमोल जायसवाल सर। तो मैं भी कई साल पहले ऐसा ही नया था आपके जैसा, तो मैंने मेरा शॉप भी डाला, बदलापुर में मेरा शॉप भी है। और अभी मीटिंग मेरे नीचे बहुत सारे सुपरस्टार भी निकले, लेकिन सर जैसे बोल रहे मीटिंग में कोई आने को तैयार नहीं, इसलिए वो सब 90% में। तो अभी 10% में लाने के लिए मीटिंग में बुला रहा हूँ, मैं लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ। जब आएंगे तभी उनको भी सक्सेस मिलेगा। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, हमारे लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और इसके बाद में जो प्रेस्टिजियस लेवल आता है वो है सिल्वर स्टार लेवल। सिल्वर स्टार लेवल पर कोई है? आइए सर। हमारे प्रदेश है, हमको जो है दांत में प्रॉब्लम था, हम तुलसी लिए पेस्ट लिए, अच्छा हुआ। तब से इसमें काम करना शुरू किए। और हमारे गेट अप्लाई अनमोल सर हमारा हेल्प करते हैं, बहुत करते हैं। सर के लिए धन्यवाद। के बाद में जो प्रेस्टिजियस लेवल आता है गोल्ड स्टार लेवल, शायद कोई नहीं है। इसके बाद में जो प्रेस्टिजियस लेवल आता है रूबी स्टार लेवल, ये लेवल पर भी शायद कोई नहीं है। उसके बाद का प्रेस्टिजियस लेवल है डायमंड स्टार, शायद कोई नहीं है इस लेवल का उपस्थित अभी। और इसके बाद में जो प्रेस्टिजियस लेवल आता है वो चेयरमैन स्टार। तो एक हमारी मैडम है चेयरमैन स्टार, कीजिए आपका एक्सपीरियंस। जोरदार तालियों से। सबसे पहले हमारे जो आज के होस्ट है, बार बार होस्टिंग ही करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। इनके लिए आज मैं जो प्रेजेंटेशन दिया है, जो ग्रेड अप्लाई है, और जैसे आपको सिंपल भी लगे और अच्छा भी लगे, ऐसे प्रेजेंटेशन दिए है जो हमारे मिस्टर अनमोल जायसवाल सर है, उनके लिए जोरदार। मेरा नाम सबको पता है? मेरा नाम उल्लासनगर से हूँ मैं, राइट। जैसे अभी न्यू है, बहुत सारे लोग न्यू है, क्या करना चाहिए? जैसे सर ने आज सिंपल में बताया है 100% यूजर होना चाहिए, राइट। जैसे हम घर में जो भी चीजें हैं वो हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो वो चीजें बाहर से नहीं लाते हुए यहीं से हमें यूज करना। जैसे आप मसाले यूज करते हैं, चाय पत्ती यूज करते हैं, जो खीर है हमारे पास, फालूदा है, जो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमारे बर्तन जो मांजते हैं, डिश गोल्ड है, तो ऐसी चीजें आप यूज करेंगे ना, तो लोगों को ऑटोमेटिकली आप बताते जाएंगे। जहाँ भी आप अकेले भी मीटिंग करने जाएंगे ना, तो वहाँ पे डर नहीं लगेगा, अंदर से कॉन्फिडेंटली बताएंगे कि चाय पत्ती सही में अच्छा है, उनको थोड़ा चाय पिलाओ या उनको चाय पत्ती दो। तो ऐसे बिजनेस बढ़ता है। जैसे हम पहले खुद को 100% यूजर बनाना चाहिए और उसके बाद हम लोगों को ज्ञान देना चाहिए, राइट। आपके लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत कम समय में आप लोग बिजनेस में उतरे, लेकिन मुझे जो था 2-3 महीने के बाद हम बिजनेस के अंदर उतरे और 100% यूजर बने, और धीरे धीरे करते गए, अपने आप लोग आते गए, अपने आप लेवल बढ़ते जाता है। इसके लिए हमें क्या बनना चाहिए? यूजर बनना चाहिए, राइट। तो आज का जो मीटिंग था बहुत ही शानदार, बहुत ही नॉलेजेबल था। इसके लिए एक बार मैं सर से एक जोरदार क्लैपिंग चाहती हूँ। इसके बाद में जो प्रेस्टिजियस लेवल आता है एम्बेसडर लेवल का, शायद कोई नहीं है। और इसके बाद में जो लेवल आता है वो क्राउन एम्बेसडर लेवल का। तो क्राउन एम्बेसडर एक मीटिंग में अपने है, तो उनको सब लोग सुनना चाहेंगे? यस। तो भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं।
रियली बहुत मज़ा है आप सभी को मिलके, है ना। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनके फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, वो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, फैमिली से लड़ के बिजनेस को कर रहे हैं। मैं आप सभी को जो ऐसे इतना डेडिकेशन दे रहे हैं IMC को, जो अपनी फैमिली से लड़ के ये बिजनेस को कर रहे हैं, मैं सब आपको यही विश्वास दिलाता हूँ कि थोड़े दिन और सही, 6 महीना का टाइम लो। 6 महीना अगर फैमिली आपको मना कर रही है ना बिजनेस करने के लिए, और फैमिली अगेंस्ट जा रही है, आप अगर मीटिंग में जा रहे हो मना कर रहे हैं, आप यहाँ जा रहे हो अगर वो मना कर रहे हैं, कोई भी हो आपके ऊपर गलत इंजाम लगा रहे हैं, तू कुछ और करती है, तू कुछ और करता है, मतलब कुछ भी चीजें ऐसे मार्केट में लोग अगर उठाते हैं आपके ऊपर, तो मैं आपको यही बोलूंगा 6 महीने रात दिन करना शुरू करो ये बिजनेस में। 6 महीने अपने टीम को सींचने पे टाइम लगा दो, रात दिन एक कर दो। मधुमक्खी एक दिन में शहद नहीं बनाती, वो उड़ती है, फूल के ऊपर बैठती है, छोटे छोटे मुंह से पंजों से थोड़ा थोड़ा शहद जमा करके करके एक दिन बहुत बड़ा शहद बना लेती है। आप देखो बिल्डिंग में कई मधुमक्खियां आ जाती हैं, तो तिनका उठाना पड़ता है। एक छोटी छोटी स्ट्रगल आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ाता है। आप एक एक ज्वाइनिंग, एक एक लोगों को मिलना, अपने नॉलेज को इंक्रीज करना, अपने चाकू में धार लगाना, बस मीटिंग मतलब चाकू में धार लगाना। जंग लग गए, यहाँ पर धार लग गया, गए बाहर, बस उड़ाना शुरू कर। यस और नो? यस। आप ये धार लगा रहे हैं, आप ये नॉलेज ले रहे हैं, आप बाहर मार्केट में जाके काम करिए। 6 महीने बस अपने आप को कंट्रोल करो, सिर्फ 6 महीने। हम पहले 5 साल बोलते थे, फिर 3 साल बोलते हैं, अब बोलते हैं 6 महीने। सिर्फ 6 महीने रात दिन करना शुरू करो ये बिजनेस में। रात दिन मत देखो, सुबह से शाम तक सिर्फ IMC होना चाहिए आपका। देखो 6 महीने में आपके घर परिवार में 50,000 रुपया मिनिमम आपको आना शुरू होगा ये बिजनेस से, ये मैं वादा करता हूं। सिर्फ 6 महीने। आप ना 6 साल करो, ना 5 साल करो, ना भाई 3 साल करो, सिर्फ 6 महीने समर्पण कर दो, बस कुछ नहीं, बस IMC मान लो बस इसको, और रात दिन सिर्फ इसमें लग जाओ। देखो 6 महीने में क्या होगा, क्योंकि अभी जो प्लान बना है ना IMC का, ये जो प्लान GRI और ये जो प्लान आए ना नए मॉडिफाई वाले, इसमें इनकम भरपूर है, जबरदस्त है। मैंने पिछले महीने 3 महीने हुए, 3 महीने में एक नए सिरे से मैंने शुरू करा, एक नई आईडी पे मैंने 40,000 का पेआउट बनाया मेरी आईडी पे। आप सोचो, मतलब आप भी कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला, 6 महीने, मैंने 3 महीने में करा, आपको 6 महीने बोल रहा हूं। सिर्फ 6 महीने रात दिन थोड़ा सा समर्पण करके देखो, 6 महीने में नहीं 50,000 की इनकम आपको आई, और नहीं पूरे परिवार का मुंह आप बंद कर दोगे। ये मेरा नाम अनमोल जायसवाल। रिकॉर्डिंग हो रही है, होने को कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग आप दिखा देना 6 महीने के बाद भी। सिर्फ आपको सलेंडर होके काम करना पड़ेगा। सलेंडर मतलब IMC के प्रति सलेंडर होके काम करना पड़ेगा। डेली ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, डेली लोगों को मिलना पड़ेगा, डेली डेमो दिखाने पड़ेंगे, डेली बात करना पड़ेगा, डेली किसी ना किसी से बात करना है। आप ऐसा कभी नहीं, हफ्ते में एक बार मत बात करो, 4-5 दिन में एक बार बात मत करो, डेली अपनी अपलाइन से बात करो, डेली अपनी अपलाइन के टच में रहो, डेली कोई ना कोई मीटिंग करते रहो। फिर 6 महीने में 50,000 आएगा। आप वेट करते रहोगे, 6 महीने का 1 रुपया नहीं आएगा। काम करना पड़ेगा, हर दिन काम करने पड़ेंगे। तैयार है यस और नो? तैयार है यस और नो? आप करिए, मैं आपके साथ हूं। विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू सो मच। एक ऐसा